ओम श्री शारदा गणपति गुरुभ्यो नमः। अचिंत्यव्यक्तरूपाय निर्गुणाय गुणात्मने समस्त जगदाधार मूर्तये ब्रह्मणे नमः। मित्रों, आपको विदित है कि 10 जून 2021 को सूर्य ग्रहण पड़ रहा है। जब भी हम ग्रहण की बात करते हैं, ग्रहण का नाम सुनते हैं, तो ग्रहण शब्द के बारे में विचार करने की इच्छा होती है, अर्थात एक ग्रहण क्या होता है। तो ग्रहण के बारे में जैसा शास्त्रकारों ने बताया है, गृह्यते अनेन इति ग्रहणम, अर्थात कोई जब किसी को ग्रहण करता है तो उसे ग्रहण कहा जाता है। यह ग्रहण सूर्य ग्रहण है। सूर्य ग्रहण में भी यह कंकड़ाकृति ग्रहण है, अर्थात यह ग्रहण एक सूक्ष्म आकृति के रूप में कंकड़ की तरह से आपको दिखाई देगा, अर्थात जिस तरह से कंगन होता है उस तरह की आकृति वाले ग्रहण को कंकड़ाकृति ग्रहण के नाम से जाना जाता है। ग्रहण पड़ने की मुख्य तिथियां अमावस्या या पूर्णिमा होती है। ज्येष्ठ कृष्ण मास की अमावस्या गुरुवार के दिन मृगशिरा नक्षत्र और वृष राशि में यह ग्रहण घटित हो रहा है। यह ग्रहण खंडग्रास रूप में उत्तरी अमेरिका, यूरोप एवं एशिया में दिखाई देगा, लेकिन कंकड़ाकृति रूप में यह ग्रहण कनाडा, ग्रीनलैंड एवं रूस में दिखाई पड़ेगा। यद्यपि यह ग्रहण भारत में कहीं भी दृश्य नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि भारत में इस ग्रहण का भेद भी नहीं होगा। इस ग्रहण की क्रमिक स्थितियां निम्न प्रकार से हैं। ग्रहण का स्पर्श काल 13 घंटा 42 मिनट 20 सेकंड पर है। इसका सम्मेलन 15 घंटा 19 मिनट 48 सेकंड पर होगा। ग्रहण का मध्य समय 16 घंटा 11 मिनट 56 सेकंड है और ग्रहण का उन्मीलन 16 घंटा 53 मिनट और 00 सेकंड है। यह सभी समय आपको भारतीय स्टैंडर्ड समय के अनुसार बताया जा रहा है। ग्रहण का समाप्ति काल 18 घंटा 41 मिनट 21 सेकंड है। 10 जून 2021 को ही यह सभी स्थितियां घटित हो जाएंगी। क्रांति वृत्त पर इसकी ज्योति 16 घंटा 21 मिनट 39 सेकंड पर होगी। भूमध्य रेखा पर में ज्योति 16 घंटा 11 मिनट 5 सेकंड पर होगी। खग्रास समय 0 घंटा 3 मिनट 51 सेकंड का है। ग्रहण का ग्रासमान 0.9435 होगा। ग्रहण का आच्छादन 0.8903 होगा। ग्रहण की मध्यवर्ती रेखा की चौड़ाई 526.8 किलोमीटर की होगी और यह ग्रहण उत्तरसरीय ग्रहण होगा। इस ग्रहण का चित्र भी हम आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। जब भी कोई ग्रहण होता है तो प्रत्येक जन के मन में आशंका होती है, इस ग्रहण का प्रभाव मानव पर किस तरह से होगा। तो मित्रों, जब ग्रहण जिस भी नक्षत्र पर, जब भी कोई ग्रहण जिस नक्षत्र पर पड़ता है, सबसे ज्यादा परेशानी उसको होती है जिसके जन्म नक्षत्र में सूर्य या चंद्र ग्रहण लगता है। तो इस तरह के ग्रहण से उसके आयुष्य पर संकट पैदा होता है। जन्म राशि से ग्रहण की राशि तक 12 राशियों का शुभाशुभ फल निम्न प्रकार से बताया जा सकता है। यदि जन्म राशि में ग्रहण लगे तो शारीरिक पीड़ा होती है। जन्म राशि से ग्रहण की राशि दूसरी हो तो क्षति या धन का नाश होता है। परंतु यदि तीसरी राशि में ग्रहण लगता है तो लक्ष्मी का लाभ होता है, धन का आगमन होता है। चौथी राशि में ग्रहण से शारीरिक पीड़ा होती है।
5वीं राशि में ग्रहण से उत्तराधिकों की चिंता, 6ठी राशि में सुख की प्राप्ति, 7वीं राशि में ग्रहण होने पर स्त्री के लिए कष्टकारक है। 8वीं में यदि ग्रहण पड़ता है तो स्वयं के जातक के लिए मृत्यु तुल्य कष्ट देने वाला होता है। 9वीं राशि में मान सम्मान का नाश कर दे वाला एवं 10वीं राशि में सुख तथा एकादश राशि में यदि ग्रहण पड़े तो लाभ की प्राप्ति होती है, परंतु यदि यही ग्रहण 12वीं राशि में पड़े तो जातक के लिए मृत्यु तुल्य कष्ट या उसकी मृत्यु भी हो सकती है। यहाँ पर कभी कभी आचार्यों का मत है कि द्रव्य का नाश भी हो सकता है। उक्त फल ग्रहण से 6 महीना आगे तक हो सकते हैं, अतः 6 महीने के पश्चात द्वितीय ग्रहण की संभावना बनती है, जो कि आप जानते हैं 19 नवंबर 2021 को, जो कि 6 महीने बाद का ही समय है, दूसरा ग्रहण फिर लगेगा। सूर्य चंद्र संबंधी अशुभ फल की से छुटकारा पाने के लिए, इसकी निवृत्ति के लिए स्वर्ण, गौ और भूमि का दान के साथ गायत्री आदि मंत्रों का जाप करना चाहिए, जिससे जातक और उसके परिवार में शांति प्राप्त होती है और कष्ट का निवारण होता है। यदि कोई व्यक्ति सुवर्ण का दान करना चाहता है परंतु उसके पास यदि सुवर्ण का अभाव है तो उसके स्थान पर वह चांदी या वित्त दान भी कर सकता है। परंतु जो व्यक्ति सुसंपन्न है, वैभव संपन्न है, उसे सुवर्ण निर्मित नाग और दक्षिणा के साथ सतिल ताम्र पात्र, वेद शास्त्र, यज्ञ याग रत ब्राह्मण को दान स्वरूप देना चाहिए, अथवा अशुभ ग्रहण से उत्पन्न कलेश के निवारण के लिए वेदता ब्राह्मण को गौ, भूमि और सुवर्ण आदि का दान करे। पीयूष धारा टीका में जैसा लिखा गया है, जन्म नक्षत्र और जन्म राशि पर लगे हुए सूर्य चंद्र ग्रहणों की शांति का विधान वृद्ध वशिष्ठ पद्धति के अनुसार किया जाए तो अनुकूल फल की प्राप्ति होती है। ग्रहण के ग्रास्यमान के समय में स्नान, ग्रस्त काल में होम और मोक्ष के समीप में दान और ग्रहण मोक्ष काल में स्नान आदि का विधान बताया जाता है। यह सब कार्य अवश्य ही समयानुकूल समयानुसार करना चाहिए। ग्रहण आरंभ से ग्रहण समाप्ति पर्यंत तक का काल जप और दीवार्चन प्रभृति अनुष्ठानों के लिए भी बहुत उपयोगी होता है। यदि आप किसी मंत्र को सिद्ध करना चाहते हैं तो उसका यदि ग्रहण काल में, संपूर्ण ग्रहण काल में उसका जप आदि करते हैं तो वह ग्रहण सिद्धि को प्राप्त होता है। अब हम आपसे कुछ चर्चा और भी करेंगे। यदि आकाश मेघाच्छादित हो तो ऐसी स्थिति में सूर्य चंद्र ग्रहण दर्शन हो ही नहीं सकता तथा चक्षुहीन या जो विकृत नेत्र वाला व्यक्ति है, स्वच्छ आकाश में लगा हुआ ग्रहण भी उसे दिखाई नहीं देगा। तो ग्रहण पर्व होते हुए भी नहीं देखे जाने वाले ग्रहण पर स्नान आदि की भी आवश्यकता होनी चाहिए, या करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसकी भी चर्चा पीयूष धारा टीका में पीयूष में शास्त्रार्थ के साथ बताई गई है। ग्रह गणित पद्धति से सिद्ध ग्रहण पर्व सही माना जाता है। प्रशस्त नेत्रवान या अंधाधिक को मेघाच्छादित होने से ग्रहण दर्शन नहीं भी हो तथापि स्नान दानादिक अवश्य ही कर्तव्य करने चाहिए। वैज्ञानिक दृष्टि से भी प्रतिक्षण प्राप्त होने वाली सूर्य चंद्र किरणों के अग्नि सोम रसों का ग्रहण कालीन अवरोध मानव जीवन के संजीवन तत्वों पर दुष्परिणाम का हेतु होता है। अतः ऐसे समय में अर्थात ग्रहण काल में स्नान क्रिया से ग्रहण कालिक संजीवन के अवरोध से जो क्षति हुई है
उसकी पूर्ति जल तत्व के द्वारा की जानी चाहिए। कहने का तात्पर्य है कि उस काल में अवश्य ही स्नान करना चाहिए। यदि ग्रहण सिद्ध हो गया है तो ना दिखाई दे तो भी। ग्रहण शौच में भोजनादि का भी निषेध कहा गया है, परंतु यह बात बालक, वृद्ध और रोगी के लिए लागू नहीं होती, क्योंकि जिसको भोजन की आवश्यकता पड़ती ही है, जिसके जीवन में भोजन अत्यावश्यक है, उसको यह विधान मानने की जरूरत नहीं है। परंतु अन्य सभी लोगों को उस समय भोजन अवश्य ही नहीं करना चाहिए। अतः इन बातों की चर्चा करते हुए अब हम ग्रहण संबंधी इस चर्चा को यहाँ पर विराम देते हुए अगले एपिसोड में इस पर पुनः चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। शुभम भूयात्। पुनः मिलामः।